नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी चौपाल में। आज की कहानी का नाम है सिंदूर। आज होली का दिन है और शिखा की बेटी का जन्मदिन भी। विरल की कमी तो हर दिन हर पल उसे खलती थी, फिर आज बिटिया के जन्मदिन पर तो खलनी ही थी। विरल के जाने के बाद से उसकी हर सुबह स्याह थी, हर शाम उदास थी। रात अक्सर आंसुओं का सैलाब लेकर आती, जिसमें वो जी भर डूब जाती थी। अगली सुबह सूजन से भरी मोटी मोटी आंखें उसके गम की कहानी कहती। वो 2 वर्ष पुरानी यादों में खो गई। कितना पागल हो गया था विरल, जब शिखा ने बहुत ही घबराते हुए उसे अपने गर्भवती होने का शक जाहिर किया था। घर में ही टेस्ट कराने पर पता चला कि खबर पक्की है। प्यार से उसे थामते हुए बोला था वो, यह तो बहुत अच्छी खबर है। यूं मुंह लटकाकर क्यों खड़ी हो? कुदरत का शुक्रिया अदा करो और आने वाले मेहमान का स्वागत करो। तुम पागल हो विरल, बिना शादी के यह आफत, क्या हमारा समाज इसे स्वीकारता है? वो रोते हुए बोली, हम शादी कर लेंगे, बस प्रॉब्लम सॉल्व। कहते हुए विरल ने उसके बालों में हाथ फेरा। शिखा और विरल एक ही ऑफिस में काम करते थे। शिखा को विरल पर पूरा भरोसा था। पिछले 2 साल से उसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। मगर कहते हैं न कि हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है। विरल को बहुत तेज बुखार आया और जब कुछ दिनों तक नहीं उतरा तो जांच कराई गई। वही हुआ जिसका डर था। वो कोरोना पॉजिटिव निकला। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। संक्रमण का डर था, इसलिए शिखा को वहां जाने की मनाही थी। हालत बिगड़ती रही और विरल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पीछे छोड़ गया रोती बिलखती शिखा को और अपने अजन्मे बच्चे को। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था शिखा पर। बदहवास सी वो घंटों तक घर के फर्श पर ही पड़ी रही। कोरोना संक्रमित होने के कारण विरल का संस्कार भी पुलिस ने ही करवाया था। खबर मिलने पर ऑफिस के कुछ दोस्तों ने शिखा को संभाला और उसके घर इत्तला दी। विरल के परिवार वालों को भी यह दुखद खबर दी गई। शिखा को सामने देखते ही वे बरस पड़े। अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार उसी को ठहराने लगे। शिखा को याद आया कि विरल की मां ने उस पर न जाने क्या क्या लांछन लगा दिए थे। कितने गंदेगदे शब्दों से उसे संबोधित किया था। उन्होंने तो विरल की मौत का जिम्मेदार पूरी तरह से उसे ही ठहरा दिया था। दुनिया की नज़रों में भले ही शिखा का प्यार, उसका बच्चा अवैध था, पर शिखा की नज़रों में तो यह एक पवित्र प्रेम की निशानी थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक प्यार करते थे। बस फर्क इतना ही था कि बैंड बाजे के साथ दुनिया के सामने वो शिखा के घर उसे ब्याहने नहीं गया था और उसकी मांग में सिंदूर नहीं भरा था। घर में जब माँ को पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे समाज में अनब्याही माँ को न तो समाज स्वीकार करता है और न ही कोई परिवार। माँ तो खुद ही असहाय थी। पिता की मौत हुए कई वर्ष हो चुके थे। फिर अविवाहित बेटी इस तरह घर में आ गई। समाज के तानों से कौन बचाएगा? माँ ने तो गुस्से में कह दिया था, डूबकर मर जाती किसी कुएं में। यहाँ क्यों आए? कहाँ भाग गया वो तेरा प्रेमी यह हाल करके? माँ, विरल कहीं भागा नहीं, वो कुदरत के पास चला गया है। कोरोना ने उसे अपना शिकार बना लिया, वरना वो ऐसा नहीं था। उसके बारे में एक भी शब्द गलत मत कहना। इतने दिनों में पहली बार मुंह से कुछ बोली थी शिखा। माँ, शिखा की ओर देखते हुए बोली, सोचा भी नहीं तूने क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज को। छोटी बहन शादी के लिए तैयार बैठी हैं। कौन करेगा शादी? लोग तो यही कहेंगे कि जैसी बड़ी बहन है वैसी ही छोटी भी होंगी। बात उसकी बड़ी विवाहित दीदी तक जा पहुंची थी। वे उसे अपने साथ घर ले आईं, पर यहाँ भी विडंबना देखिए कि शिखा तक तो ठीक था, पर बच्चे को रखने की सलाह वे भी नहीं दे रही थी। दीदी बोली, देख शिखा, विरल तेरा बॉयफ्रेंड था, पति तो था नहीं। जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन विरल की याद में कहाँ तक पूरी जिंदगी बिताएगी? कभी न कभी तुझे जिंदगी में किसी साथी की ज़रूरत तो महसूस होगी ही, और उस वक्त यही बच्चा तेरी जिंदगी में आड़े आएगा। आगे क्या बताऊं, तू खुद समझदार है। जिस दीदी से कुछ उम्मीद की आस लिए यहाँ आई थी, वो भी बेरहम निकली। शिखा अपने आप में शारीरिक बदलाव महसूस करने लगी थी, और यह दूसरों को भी नजर आने लगे थे। लोगों में कानाफूसी होने लगी थी। उसने दीदी का घर भी छोड़ देने में ही अपनी भलाई समझी। दीदी को डर था कि कहीं कोई घातक कदम न उठा ले। उसने उसे समझाकर कुछ समय के लिए रोक लिया। तय समय पर परी का जन्म हुआ। प्रसव वेदना के साथ साथ और भी कई तरह की वेदनाएं सहीं। दीदी ने भी एक तरह से इशारा सा कर दिया था कि अब वो अपना इंतजाम कहीं देख ले। उसने अपना तबादला दूसरे शहर में करवा लिया।
बेटी को लेकर दीदी का घर छोड़कर दूसरे शहर में आ गई थी और तब से यहीं रह रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और परी उस ओर जाने की कोशिश करती है। शिखा ने देखा तो दूध वाला था। यूं तो घर में कोई भीड़भाड़ नहीं, फिर भी रौनक थी। होली का पावन दिन था, साथ में बेटी का जन्मदिन भी। शिखा अकेले ही माता पिता दोनों का कर्तव्य निभाते हुए अपनी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। अब तो उसकी नन्ही परी थोड़ा थोड़ा चलने लगी थी। उसने सिर्फ माँ को ही तो देखा था। पापा नाम का भी कोई प्राणी होता है, यह बात तो उसे पता भी नहीं थी। अपने छोटे से घर को शिखा ने बहुत ही कलात्मक ढंग से सजाया था और अपने स्टाफ के लोगों को पार्टी में बुलाया था। परी को भी मेहरून रंग का सुंदर सा फ्रॉक पहनाया था। बड़ी ही सुंदर लग रही थी उसकी परी फ्रॉक में। जब विरल को उसके गर्भवती होने का पता चला था तो उसी ने यह फ्रॉक ऑनलाइन ऑर्डर करवाया था। आज उस फ्रॉक में उनकी बेटी परी बहुत सुंदर लग रही थी। ये यादें उसे कमजोर करने के बजाय मानसिक रूप से और मजबूत करती थी। शिखा ने भी ठान लिया था कि वो अकेली अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा बनाएगी। आंखों के कोर में छिपे आंसुओं को पोंछते हुए उसने परी को गोद में उठाया, एक नज़र विरल की तस्वीर पर डाली और मेहमानों का इंतजार करने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।